नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में वार न्यूज़ में हूती कहां कहां हमले कर रहे हैं हम उस पर जानकारी देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा तड़के एक संदिग्ध मिसाइल हमले में अदन की खाड़ी से एक जहाज को निशाना बनाया गया, जबकि विद्रोहियों से संवाद इस इराकी आतंकवादियों द्वारा दावा किया गया कि अलग ड्रोन हमले में दक्षिणी इजरायली बंदरगाह शहर इलियाट को निशाना बनाया गया। ये हमले 8 महीने की तैनाती के बाद यूएस हवाई डी अनहवर प्रस्थान के बाद हुए, जिसमें विमान वाहक पोत हूती हमलों के लिए अमेरिकी प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया था। उस हमले में एशियाई मध्य पूर्व के यूरोपीय बाजारों में महत्वपूर्ण मार्ग को शिपिंग से भारी कमी कर दी है। हूतियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध जारी रहेगा। हूतियों को आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विद्रोहियों और यमन की निर्वासित सरकार के बीच बढ़ते आर्थिक विवाद के बीच हज से तीर्थयात्रियों को वापस लाने वाले वाणिज्यिक विमान को जब्त कर लिया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा कि जहाज पर हमला अदन के तट पर हुआ। एक व्यापारिक जहाज के कप्तान ने बताया कि एक मिसाइल ने जहाज के नज़दीक पानी पर हमला किया। हाउथिस ने जहाज पर हमले का दावा नहीं किया, लेकिन विद्रोहियों को अपने हमले स्वीकार करने में घंटों या कई दिन भी लग सकते हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सारी ने रात को इराक में इस्लामिक प्रतिरोध के साथ इजराइल के एक अन्य शहर पर एक अलग हमले का दावा किया, हालांकि वह हमले का कोई सबूत नहीं दे पाए। इजराइल हमास युद्ध के कारण गाजा शहर अकाल के कगार पर है। सहायता की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ गाजा पट्टी में 495,000 से ज़्यादा अधिक लोग खाद्य सुरक्षा के सबसे गंभीर या विनाशकारी स्तर पर सामना करना पड़ रहा है। राइटर के एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण आईपीसी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि गाजा शहर पर 3 अलग अलग हवाई हमलों से इजरायली बलों के कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक आतंकवादी इस्लामिक समूह हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये की बहन भी शामिल थी। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सकों ने राइटर को बताया कि इजरायली टैंक रफा के पश्चिमी इलाके में और अंदर तक घुस गए घरों और 2 स्कूलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और शिविर में एक घर पर हुए हमले के 10 अन्य लोग मारे गए थे। इजराइल के आंकड़ों के अनुसार हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने इजराइल के खिलाफ हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधकों को पकड़ लिया गया। इजराइल द्वारा आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करने पर फिलिस्तीन पक्ष ने 37,600 से अधिक लोगों को खो दिया है। हजारों लोग कई बार विस्थापित हुए और गाजा को खंडहर बना दिया गया। यूक्रेन वायुसेना ने कहा है कि उनके तड़के व्लादिमीर पुतिन की सेना द्वारा लॉन्च किए गए 23 ड्रोन और 6 में से 5 मिसाइलों को मार गिराया गया। खामेनिस्तिक क्षेत्र के गवर्नर सेरही ट्यूने ने कहा कि वायु रक्षा ने उनके क्षेत्रों में 9 हवाई हमलों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह तब हुआ जब रूसी नौसेना ने मिसाइल क्रूजर बैराग में भूमध्य सागर में अभ्यास किया। राज्य के स्वामित्व वाली TASS समाचार एजेंसी ने नौसेना कमांड का हवाला देते हुए कहा कि नौसेना कमांड ने कहा कि अभ्यास डे में बड़े पैमाने पर समुद्री ड्रोन हमले को विफल करने तथा केंद्रित था। इसमें दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी के साथ नकली युद्ध भी शामिल था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनेत्स्क के पूर्वी फ्रंट लाइन क्षेत्र की रक्षा करने वाले सैनिकों से मुलाकात की और नए संयुक्त बल कमांडर ब्रिगेडियर जनरल एंड्री हानातोप का परिचय कराया। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो में कहा कि हानातोप के मुख्य कार्यों में हमलावर रूसी सेना को पीछे धकेलते हुए जितना संभव हो उतने सेनानियों के जीवन की रक्षा करना शामिल है। यह क्लिप के साइन के सामने रिकॉर्ड की गई, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में रूसी हमलों में 5 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप वार न्यूज़ में इतना ही देखिए, बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।